मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे सुना रहे थे कि मैं एक गांव में गया, वो था सन्यासी है, और वहाँ एक ईसाई पादरी आदिवासियों को समझा रहा था कि देखो, तुम राम की पूजा इसलिए करते हो ना कि वो तुम्हें बचाएंगे। कहा तो उस पादरी ने कहा, पहले ही तुम ये भी तो पक्का कर लो वो खुद को बचा सकते हैं कि नहीं। उसने 2 मूर्तियां अपने झोले में से निकाल ली, एक मूर्ति राम की, एक जीसस की। राम की मूर्ति तो बनाई थी उसने लोहे की, अंदर लोहा था, ऊपर से लकड़ी का पॉलिश किया गया था, और दूसरी जीसस की जो मूर्ति थी वो लकड़ी की थी और अंदर पोली थी। दोनों देखने में एक जैसी लगती थी। एक बर्तन में पानी भरवाया और दोनों मूर्तियां उसमें डाल दी। स्वभाव था, राम जी डुबकी खा गए और जीसस तैरने लगे। गांव के लोग चमत्कृत हुए, रहे होंगे कन्हैयालाल जैसे, मान गए, कह रहे हम भी किसके पीछे पड़े थे जो अपने खुद को नहीं बचा सकता, वो हमको भी डुबाएगा, खुद ही डूब गए बच्चों। वो सब तैयार कि हम भी ईसाई होने को तैयार। ये सन्यासी भी सब देख रहा था। इसने कहा कि सुनो जी, इसके पहले कि कुछ निर्णय करो, आग जलाओ। इसने देख लिया कि मामला क्या है, एक लोहे की मूर्ति और एक लकड़ी की, आग जलाओ। पानी कोई परीक्षा है? आदिवासियों से कहा, हमारे देश में सदा से अग्नि परीक्षा होती रही। लोगों ने कहा ये बात भी सच है, रामचंद्र जी ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी कि जल परीक्षा? सबने कहा अग्नि परीक्षा ली थी। तो उन्होंने कहा अग्नि परीक्षा होकर रहेगी। अब पादरी घबराया कि अभी अग्नि परीक्षा में तो मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल हो गई। आग जलाई, आग जला के दोनों डाल दिए। राम जी तो अपना धनुष मान लिए खड़े रहे, क्या आग उनका बिगाड़े। मगर यीशु मसीह की मिट्टी पलीद हो गई, वो राख होकर ढेर लग गए। आदिवासी तो बड़े आनंदित होकर कूदने फांदने लगे, नाच गान शुरू हो गया कि आहा हमारे रामचंद्र जी। इस बीच पादरी भाग खड़ा हुआ, उसने कहा पिटाई होगी।